ये बेस ऑफ ऑल मैथ्स है, जिसका 2 पार्ट अलजेब्रा और ज्योमेट्री का है। तो ये ज्योमेट्री में पार्ट 6 चल रहा है। क्वेश्चन है कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो स्टार्टिंग जो होता है तो यही 5 कोण की पढ़ाई होती है जी। इसके बाद और भी कोण होते हैं। ये 5 के अलावा तुम लोग पढ़ोगी। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसको क्या कहेंगे। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको क्या कहेंगे। जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, इसका क्या नाम है। फिर पैरेलल लाइंस में समानांतर रेखा में अनेक तरह का कोण होता है, एकांतर कोण, अंतः कोण, संगत कोण। तो इस तरह हम लोग देखेंगे। जो कोण तो बहुत प्रकार का होता है, तो इससे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला है देखो कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नील कोण, एक्यूट एंगल, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, पुनरुक्त कोण। पहले इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, चित्र सहित चर्चा करेंगे। कैसे न्यून कोण बनाया जाएगा, कैसे समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, पुनरुक्त कोण, कैसे चित्र बनाएंगे। तमाम बातों की जानकारी, कौन ग्रेटर है कौन लेस है, ग्रेटर दैन लेस दैन, तमाम बातों की जानकारी इसमें दी जाएगी। तो पहला कोण है न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के कोण को। तो 90 डिग्री तक का अर्थ हुआ 90 डिग्री से छोटा एवं 0 डिग्री से बड़ा। तो निष्कर्ष ये है 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहेंगे। यानी 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से छोटा 89 डिग्री होगा, 88 डिग्री होगा, इसी तरह 87 डिग्री होगा। डॉट 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 होते होते 1 डिग्री तक चलो। 0 डिग्री भी होगा। 0 डिग्री का कोण का 0 डिग्री के कोण का निर्माण कैसे होता है तीसरे पार्ट में बतला दिए हैं। तो रखो ना, मतलब 90 डिग्री से छोटा पूर्ण संख्या के रूप में लो, नेचुरल नंबर के रूप में। इनिशियल फेज है ना, शुरुआती दौर है। तो 89 डिग्री, 88 डिग्री, 87 डिग्री, डॉट 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 1 डिग्री। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, डॉट 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 दे दो 89 डिग्री। तो देखो तो ये सब 90 डिग्री से छोटा है। तो कोई पूछेगा 15 डिग्री का कौन कौन सा कोण हुआ। स्वाभाविक है न्यून कोण हुआ। 89 डिग्री, 88 डिग्री, 76 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब 90 से छोटा है। तो ये सब न्यून कोण हुआ। इसको हम लोग निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। एक और लिखेंगे न्यून कोण, और एक और लिखो 90 डिग्री। तो छोटा और बड़ा में ये चिन्ह का प्रयोग जो होता है, क्योंकि 90 डिग्री बड़ा होता है न्यून कोण से, तो ये 2 ठो लकीर जिस ओर रहेगा ये बड़ा होगा। वैसे भी बोलचाल की भाषा में कोई कहता है ऐसे उंगली दिखाता है आंख फोड़ देंगे, यानी 2 उंगली का मतलब दोनों आंख फोड़ देंगे। कोई कहेगा वो आंख फोड़ देंगे, यानी एक उंगली दिखाता है तो एक आंख फोड़ेंगे। तो ये 2 उंगली जिधर रहे ना, समझना वो बड़ा है, और जिधर ये पॉइंट रहे ये छोटा है। इसको कहेंगे न्यून कोण, लेस दैन 90 डिग्री। बोलने के क्रम में अगर ये न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा है तो इसका अर्थ ये हुआ 90 डिग्री इज ग्रेटर दैन न्यून कोण। तो इसको इस ढंग से लिखेंगे। अब 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग चित्र के रूप में कैसे दर्शाएंगे। तो हमेशा याद रखना 90 डिग्री का कोण किसे कहते हैं। तो ये तुम लोगों को पिछले पाठ में और इससे पहले भी बतलाए हैं। तो 90 डिग्री का कोण उसे कहते हैं, सॉरी, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है तो दोनों के बीच बनने वाला कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से छोटा कोण तो चित्र कैसे बनाएंगे। इसका चित्र देखो, दिमाग में ये नहीं, मतलब ऐसे नहीं बना देना, ऐसे। ये 90 डिग्री से बड़ा है ना। तो 90 डिग्री का कोण एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होगी सीधी। तो जैसे अगर हम लोग बनाएंगे चित्र, तो ध्यान से देखो, ये हो गया तुमको AB रेखा पर
ये भी एक सरल रेखा है जिस पर AC रेखा या CA रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो ये हो गया तुमको 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, एक सरल रेखा खींचेंगे और इस पर सीधी रेखा नहीं खींचेंगे, बल्कि ये सीधी रेखा को थोड़ा टेढ़ा करेंगे। तो देखो ये 90 से कम हो रहा है। इसका चित्र जब भी बनाएंगे थोड़ा सा काट लो, इधर मिटा दो। तो चित्र बनाने के टाइम में ये ध्यान में रखना है, जो 90 डिग्री से छोटा कोण कैसे दर्शाएंगे। अब ये जो है ऑटोमेटिकली 90 डिग्री से छोटा हो गया, तो इसको लिखेंगे न्यून कोण। चित्र को देखने से स्पष्ट होता है जो ये न्यून कोण है। अगर मान लो रिटेन में लिखना, मतलब एंगल दर्शा करके लिखना है, तो ऐसी हालत में मान लो ये 50 डिग्री या 60 डिग्री है, तो मान करके चलते हैं, चलो ये 50 डिग्री है। तो चूंकि ये 50 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, तो ऐसा चित्र बना करके ये 50 डिग्री हो गया तुमको न्यून कोण। लिखेंगे यहाँ कोण कोण RPQ, क्योंकि B बिंदु पर बनता है तो ये बीच में होना चाहिए, या कोण QPR। यहाँ कोण RPQ या कोण इधर से लिखेंगे, बीच में ये आएगा तो QPR बराबर 50 डिग्री बराबर न्यून कोण। इस ढंग से चित्र बनेगा। चित्र बनाने में मिस्टेक ये नहीं करना है, इस रेखा को ऐसे दिखला देंगे। चित्र से स्पष्ट होना चाहिए जो न्यून कोण है। तो न्यून कोण तो लोग अच्छी तरह समझ गया। चित्र बना करके परिभाषा तो बहुत छोटा है, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। मुख्य रूप से चित्र बनाना है। आगे चल करके जो प्रॉब्लम्स बनाओगे, ट्रिगोनोमेट्री का हो या और सारा भी है, तो न्यून कोण को दर्शाना पड़ता है। ये न्यून कोण की परिभाषा और चित्र उदाहरण ये हो गया। दूसरा है समकोण। तो समकोण के बारे में एक नहीं 2 बार पढ़ा चुके हैं, इसी में पाठ 6 से पहले। फिर भी देखो, समकोण राइट एंगल 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। एक परिभाषा ये भी दे सकते हो, दूसरी सीधे लिख सकते हो। जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण को समकोण कहते हैं। क्योंकि 90 डिग्री के कोण का परिभाषा ही यही होता है, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं या समकोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 सरल रेखाएं एक दूसरे पर इस तरह खड़ी हो ताकि दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने, तो उसे समकोण कहते हैं। तो समकोण की परिभाषा और चित्र कैसे बनेगा, देखो। चित्र इसका जो है, एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा को बिल्कुल सीधा करना है, रखना है। इतना शो करेंगे तो क्लियर है। AB सरल रेखा पर CA सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो तुमको बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। यही हो गया तुमको, इसी को कहेंगे समकोण। चलो देखो परिभाषा, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण समकोण कहलाता है। यहाँ AB सरल रेखा पर CA सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो ये कोण 90 डिग्री का ही होगा और यही कोण समकोण कहलाएगा। या 2 सरल रेखाएं एक दूसरे पर इस तरह खड़ी हो ताकि दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने, तो उसे समकोण कहते हैं।
तो यहाँ पर दोनों सरल रेखा, ये AB पर CA खड़ा है और CA पर AB खड़ा है। ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो लोग ध्यान दो, ये AB सरल रेखा पर ये CB सरल रेखा खड़ा है। 90 डिग्री का कोण बिंदु A पर बनता है, तो इसको A बना देते हैं। ये हो गया तुमको B। अब देखो तो इस चित्र को, यहाँ AC पर BA खड़ा है, ऐसे करते हैं तो CA, BA पर CA खड़ा है, ऐसे करते हैं तो AC पर BA खड़ा है, यानी दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल सीधा खड़ा है। इस चित्र को देखो, ऐसे है। इसी चित्र को अगर हम लोग ऐसे उल्टा दे तो दूसरा चित्र देखो, ये भी 90 डिग्री का हो गया। अगर इस तरह कर दे तो 90 डिग्री का कोण ये हुआ। अगर मान लो फिर हम लोग इसको इस ढंग से घुमा दे तो ये चित्र बनता है। सब तो 90 डिग्री है, इसको अगर ऐसे घुमा दे तो देख लो, ये मिलाओ, दोनों चित्र मिल रहा है, तो इस तरह भी 90 डिग्री का कोण समकोण बनेगा। पुनः इसको हम लोग ऐसे घुमा दे तो ये चित्र देख लो, यहाँ 90 बनता है। तो कहने का अर्थ 90 डिग्री का जब भी कोण बनाएंगे तो इस 6 तरह से हम लोग दिखला सकते हैं, और भी तरह से दिखला सकते हैं। थोड़ा और टेढ़ा कर दो, लेकिन बीच का कोण 90 डिग्री बनेगा। तो एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा को खड़ा करेंगे तो इसी चित्र को घुमाते जाओ ना, इसी से क्लियर होते जाता है। ऐसे भी बनाएंगे तो ये 90 डिग्री जैसे घुमाओगे तो इसमें 6 तरह की आकृति है। ये आकृति 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो समकोण को हम इस तरह से इन चित्रों द्वारा दिखला सकते हैं। तब ये 90 डिग्री न्यून कोण से बड़ा कोण है, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा, तो इसको हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये ग्रेटर देन का चिन्ह है। जैसे समकोण 90 डिग्री बड़ा होता है, दो ठो इधर लकीर है तो दो लकीर जिधर हो वह बड़ा होगा। और ये चोंच, कौवे का चोंच समझो, ये बिंदु मतलब ये दो लकीर वाला बड़ा होगा जिधर होगा, ये पॉइंट वाला पोर्शन छोटा होगा। यानी इसका अर्थ हुआ 90 डिग्री ग्रेटर देन न्यून कोण, यानी न्यून कोण से 90 डिग्री बड़ा होता है, इसी को समकोण कहते हैं। इसको उल्टा करके लिखोगे तो देखो, अधिक कोण, इसके जस्ट बात बतलाते हैं, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। यानी अधिक कोण शुरू होता है 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक। तो 91, 92, 93 इस तरह 179 डिग्री तक आओगे, ये सब 90 से बड़ा है। तो इसको हम लोग गणित की भाषा में ऐसे लिखेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? 90 डिग्री इज लेस देन, यानी कम है अधिक कोण से, या अधिक कोण ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अर्थात देखो, समकोण न्यून कोण से बड़ा है, दो लकीर इधर है, और अधिक कोण समकोण से बड़ा है। या इसको उलट दो, यहाँ देखो अधिक कोण तो दो ठो लकीर है, अधिक कोण बड़ा है समकोण से, समकोण बड़ा है न्यून कोण से। इसका अर्थ ये हुआ। अधिक कोण की परिभाषा 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से अधिक देखो 90.1, 90 से अधिक हुआ 90.2। तो दशमलव को गोली मारो और नेचुरल नंबर पाओ, गिनती की संख्या पर, पूर्ण संख्या पर। तो अभी ये अच्छी बात होगी, नहीं तो कहोगे 90 डिग्री से अधिक का मतलब 90.25, 90.5 डिग्री, 90.5 डिग्री का कोण, ये सब भी होता है। लेकिन 90 डिग्री से अधिक और 180 से छोटे, इस सेंस में लो, शुरुआती दौर है। जो इसका अर्थ है 90 डिग्री से अधिक तो 91 डिग्री से लेंगे, 180 डिग्री से छोटे तो 180 से छोटा 179 डिग्री। तो उदाहरण में हम लोग लिखेंगे जैसे 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, डॉट 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 चले आओ ये 179 डिग्री तक। इसका अर्थ हुआ
93 के आगे 94, 95, 96 यानी 178 तक इस बीच में है। तो 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री, उदाहरण हो गया ये 90 से अधिक है और 180 से कम है, या उल्टा क्रम भी लिख सकते हो, या 179 डिग्री कॉमा 178 डिग्री कॉमा एक और लिख देंगे 177 डिग्री डॉट 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 91 डिग्री तक आएंगे। चित्र कैसे बनेगा? अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए चित्र में, ये सब ध्यान रखने वाली अत्यावश्यक बातें हैं। अब चित्र बनाएंगे तो देखो सीधा जैसे बनाएंगे, एक सरल रेखा AB मान लो, इस पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ा करेंगे तो ये कोण हो गया 90 डिग्री का, और ये 90 से अधिक होना चाहिए। तो इसका अर्थ है जब भी अधिक कोण बनाओगे 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो इसका थोड़ा सा बढ़ा दो 1 डिग्री, तो ये हो गया 91 डिग्री। अब इसको मिटा देते हैं तो ये देखने पर ही लगता है ये 90 डिग्री से अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधी सरल रेखा खड़ी हुआ तो इधर हुआ 90, इधर एक्स्ट्रा हो गया। तो बात को समझ रहे हो ना, चित्र कैसे बनाएंगे? बहुत विद्यार्थियों को देखते हैं ऐसे दे देता है, लिख देता है ये अधिक कोण है, चित्र गलत है ये, क्योंकि इतना 90 होगा इतना, तो ये तो 90 से कम हो गया। तो चित्र पर विशेष करके ज्यामिति में ज़्यादा ध्यान देना है। तो BAC चित्र से स्पष्ट है ये 90 डिग्री से अधिक है, तो चलो इसको कुछ भी थोड़ा सा अधिक है तो लिखो 91, 92, 93, 94, इससे ज़्यादा नहीं, देखने पर लगता है चलो इसको दे देते हैं 92 डिग्री। तो 90 से बड़ा है, 179 से छोटा है, तो ये हो गया तुमको अधिक कोण। 180 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखो एक सरल रेखा पर कोई बिंदु ले लेंगे, PQ एक सरल रेखा है, इस पर एक बिंदु ले लेते हैं O, तो इतना हुआ 180 डिग्री। किसी सरल रेखा पर स्थित एक बिंदु के एक ही ओर के कोण 180 डिग्री होता है, तो अधिक कोण 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब छोटा कैसे होगा? थोड़ा 1, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री काट लो। तो मान लो इसको इतना हम काट लिए, तो अब इसको इससे मिलाओ, ये पूरा हुआ 180। इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ पर लिख दिए P, तो 180 से कम हुआ, इसका चित्र ऐसे होगा। तो 180 से कम नहीं भी लिखोगे मान इसका, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ये अधिक कोण को ही दर्शाता है यह चित्र। क्यों दर्शाता है? इस तरह से देंगे तो ये होगा 180, ऐसे देंगे तो ये लंब हो, मतलब 90 डिग्री का ये हो गया, तो ये 90, ये 90 से अधिक है, लेकिन ऐसे लेते हैं 180 से ये कट गया तो छोटा है। तो इस तरह से इसका चित्र बनेगा। ऐसे भी उल्टा चित्र हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक सरल रेखा ले लो MN, इसके बाद इस बिंदु पर या कहीं भी बीच में इसी बिंदु पर हम लोग ये सरल रेखा पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कोण होगा 180। अब इसमें से थोड़ा काटना है तो चलो इतना काट लिए, तो ये कोण देखो 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है। अगर इस तरह हम लोग डॉट डॉट खींचे तो MP रेखा जो है ये कोण 90 डिग्री हुआ, इतना बड़ा है 90 से, मान लो 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, जितना बड़ा हो, तो ये पूरा कोण दिखला रहा है जो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। इस ढंग से रहेगा तो ये 180 होगा। इसका अर्थ है चित्र बतलाता है ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, इसीलिए ये हो गया अधिक कोण। अब यहाँ हम लोग ये देखेंगे अधिक कोण किससे ग्रेटर देन है और किससे लेस देन है। तो 90 डिग्री से अधिक होता है अधिक कोण, तो लिखेंगे
90 डिग्री। इधर लिखो अधिक कोण। अब बोलो कौन बड़ा, अधिक कौन बड़ा? तो दो ठो रेखा वाला इधर और पॉइंट वाला इधर बाएं साइड में आना चाहिए। इसका अर्थ हुआ 90 डिग्री इज लेस देन अधिक कोण, यानी 90 डिग्री अधिक कोण से छोटा है, या अधिक कोण ग्रेटर देन 90 डिग्री, अर्थात अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा है। लेकिन ये अधिक कोण जो है ये किस कोण से छोटा है? तो जस्ट आगे पढ़ाएंगे रिजु कोण। तो रिजु कोण बड़ा है तो रिजु कोण स्ट्रेट एंगल ये बड़ा है अधिक कोण से, तो ऐसे लिखेंगे। इसको अगर हम लोग पलट देते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या रिजु कोण ये बड़ा है अधिक कोण से, तो बड़ा की ओर दो ठो लकीर, फिर बीच में लिखेंगे अधिक कोण। और अधिक कोण से बड़ा है तुमको रिजु कोण, सॉरी रिजु कोण बड़ा है अधिक कोण से, अधिक कोण बड़ा है समकोण से, तो समकोण। इसको तो लोग समझ गया। रिजु कोण 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण कहते हैं। जैसे देखो फिक्स है, जैसे 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, उसी तरह 90 दूनी 180, यानी समकोण के दो गुने को भी रिजु कोण कहते हैं। यह भी इसकी परिभाषा होती है स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का अर्थ ही होता है सीधा। जैसे एक सीधी सरल रेखा खींचो, अब इस सरल रेखा पर कहीं भी एक बिंदु लेते हैं। अगर ये ए बी सरल रेखा खींचे तो ए बी सरल रेखा पर मान लो बिंदु सी लेते हैं, तो बिंदु सी के एक ही ओर का कोण कितना होगा? 180 होगा। तो ऐसे चित्र बनेगा। इसको कैसे दर्शाएंगे? तो और चित्र बनाओ। ये तो एक ही ओर ऊपर की ओर है, मान करके चलो ये दूसरा चित्र बनाते हैं। यहाँ भी एक सरल रेखा पर जब कोई बिंदु स्थित होती है तो एक ही ओर, तो एक ही ओर में ऊपर की ओर है तो 180 होगा। ये देखो नीचे की ओर है तो ये भी 180 होगा। इस सरल रेखा हम लोग की जैसी इच्छा होगी वैसे खींच सकते हैं। जैसे ये भी देखो ए बी, ये एक सरल रेखा है, कोई बिंदु सी ले लिए तो एक ही ओर का कोण, तो एक ही ओर का ये कोण भी 180 डिग्री होगा। ये भी रिजु कोण हुआ। पुनः हम लोग ऐसे भी दिखला सकते हैं ए बी, कहीं एक बिंदु ले लो, कुछ भी नाम रख दो, तो सी नाम रखे तो ये भी कोण 180 डिग्री का होगा। इस सरल रेखा को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। मान लो ये कोई सरल रेखा है ए बी, यहाँ एक बिंदु से सी ले लिए, एक ही ओर का ये कोण 180 डिग्री होगा। जैसे जैसे भी सरल रेखा खींचे एक ओर का कोण दिखला दो 180 डिग्री। तो ये यहाँ लिखेंगे, सब में हम ए बी सी ही दिए हैं, तो इसका कारण है एक ही जगह लिख देते हैं। यहाँ कोण सी बिंदु पर बनता है, सब जगह देख लो। तो क्या लिखेंगे? जिस बिंदु पर कोण बनता है इसको बीच में रखते हैं, इसीलिए इसको लिखेंगे यहाँ कोण ए सी बी। ए सी बी सब चित्र में ऐसे ही, यहाँ कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री बराबर रिजु कोण। ये इसको ऐसे भी लिख दो रिजु कोण। सब चित्र में ऐसे लिख सकते हो रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी।
तो इसको तो लोग समझ गया। अब देखो रिजु कोण के बारे में लिख दिए हैं, पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण से बड़ा ये छोटा होता है रिजु कोण 180 डिग्री। पुनर्युक्त कोण अब बतलाने जा रहे हैं ये 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। ये 180 डिग्री है, इसका मतलब ये कोण बड़ा है। तो पुनर्युक्त कोण ग्रेटर देन रिजु कोण, और रिजु कोण अधिक कोण से बड़ा है, क्योंकि अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है। इसी को उलट करके ऐसे लिख दो, इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन, इसको पढ़ेंगे लेस देन, यानी अधिक कोण छोटा है रिजु कोण से, रिजु कोण छोटा है पुनर्युक्त कोण से। इस तरह इसकी व्याख्या करना है। लास्ट है पुनर्युक्त कोण रिफ्लेक्स एंगल, 180 डिग्री से बड़े एवं 360 डिग्री से छोटे कोण को पुनर्युक्त कोण कहते हैं। जैसे 180 डिग्री से बड़े का अर्थ हुआ 181 डिग्री, 182 डिग्री, 183 डिग्री, डॉट 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 कहाँ तक, तो 360 से छोटे, तो 360 से छोटा होता है 359, तो 359 डिग्री। तो 181 डिग्री से लेकर के 359 डिग्री तक के कोण को हम लोग पुनर्युक्त कोण कहेंगे। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, तो 181 डिग्री का चित्र बनाना है। तो एक सरल रेखा अगर मान लो खींचते हैं, ये ए बी सरल रेखा, इस पर कोई बिंदु लेते हैं ओ, तो किसी भी रेखा के एक ही बिंदु, किसी भी रेखा पर स्थित एक बिंदु के एक ओर का कोण कितना होगा, 180 होगा। तो 180 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब है ये हुआ 180। बड़ा करोगे तो थोड़ा सा बढ़ा दो, इतना कोण बढ़ गया। अब इसको इससे मिला दो और इसको मान लो हम मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखो तो देखने पर ही लगता है जो ये पुनर्युक्त कोण है। क्यों? क्योंकि BO सरल रेखा को पीछे की ओर अगर बढ़ाते हैं तो तुमको इतना ही कोण हो गया 180, मतलब इतना कोण ये बढ़ा हुआ है। मान लो ये 10 डिग्री से बढ़ा है, तो ये कोण 180, इसमें 10 जोड़ दो तो 190 डिग्री हुआ। तो इसको हम लोग लिखेंगे कोण AOB। देखो ये कोण हो गया O बिंदु पर बनता है, तो यहाँ कोण AOB या BOA, जहाँ कोण बनता है इसको बीच में रखा जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं या कोण, इधर से लिखेंगे तो कोण BOA, ये हो गया तुमको रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण। समझा इसको? इसके बाद फिर देख लो दूसरा उदाहरण। बिंदु N के चारों ओर का कोण कितना होगा, तो एक ही बिंदु के चारों ओर का कोण 360 डिग्री होता है। यहाँ पर देखो चित्र जो है, MN सरल रेखा पर NP सरल रेखा खड़ी है बिल्कुल सीधी। चित्र को ऐसे उल्टाने पर पता चलेगा, या ऐसे देखो NP पर चित्र को ऐसे कर दे तो MN रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसका मतलब ये कोण हो गया 90 डिग्री। अब 360 डिग्री एक बिंदु के चारों ओर, तो 360 में से 90 घटाओगे तो ये हुआ 270 डिग्री। अब 270 डिग्री का ये कोण जो हुआ, देखो 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से छोटा है, इसका मतलब कोण, ये कोण हो गया 270 डिग्री वाला, ये हो गया तुमको पुनर्युक्त कोण। जबकि ये 90 डिग्री वाला कौन सा कोण हुआ, ये हो गया समकोण।
समझा। 270 डिग्री को कैसे लिखेंगे, तो इसको भी लिखेंगे कोण PNM बराबर 270 डिग्री। PNM लिखोगे तो इसके लिए 90 डिग्री भी काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब सिर्फ इतना को आराम से लिख सकते हो। चित्र बतलाता है जो ये कोण 90 डिग्री है, तो 360 में से 90 को हटा दो तो 270 डिग्री ये कोण हुआ ऐसे। तो इसको लिखेंगे यहाँ कोण MNP बराबर 270 डिग्री बराबर पुनर्युक्त कोण। तो देख करके पता चलना चाहिए चित्र में जो कौन सा कोण किस कोण के अंतर्गत आता है, तो इस ढंग से चित्र बनेगा। यहाँ पर देखो पुनर्युक्त कोण, रिजु कोण होता है 180 डिग्री, इससे बड़ा है रिफ्लेक्स एंगल पुनर्युक्त कोण। तो पुनर्युक्त कोण ग्रेटर देन रिजु कोण, बात को उलट दो तो रिजु कोण लेस देन पुनर्युक्त कोण, यानी रिजु कोण पुनर्युक्त कोण से छोटा होता है। इसमें देखोगे तो पुनर्युक्त कोण बड़ा होता है रिजु कोण से। इस तरह से तुम लोगों का ये एंगल से संबंधित ये बातें समाप्त हुई। इसमें एक चीज और हम लिख देते हैं, एक ओर से कौन कौन ग्रेटर देन है और कौन लेस देन है। ये निष्कर्ष में देखो क्या होगा, न्यून कोण मतलब सब कोण का नाम जो पढ़ा है लिख दिया है, इसको कैसे पढ़ोगे। न्यून कोण इज लेस देन सम कोण इज लेस देन अधिक कोण इज लेस देन रिजु कोण, और रिजु कोण इज लेस देन पुनर्युक्त कोण। इसको ऐसे उलट दो तो पुनर्युक्त कोण ग्रेटर देन रिजु कोण ग्रेटर देन अधिक कोण ग्रेटर देन सम कोण, और सम कोण ग्रेटर देन न्यून कोण। तो चित्र परिभाषा सब कुछ बतला दिया है, मेरे समझ से सब कुछ समझ गया होगा। और अगले वाला पार्ट जो है एक चित्र के द्वारा सब कोण को अलग करके बतलाना है। अगर ये प्रैक्टिस हो गया तो इस सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।